के गहरे रंगों वाली सूरत की तस्वीर, सीरत से तो बन जाती है बिगड़ी हुई तकदीर। किसकी है दुनिया में शोहरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। घर जन्नत है किसकी बदौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। मरहूम की आत्मा को शांति देने के लिए पहले बेटा तुम्हें, बाद में हम सबको की ख्वाहिशात का एहतराम करना है। जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया था वो बेचारे खान बहादुर तो कब के ऊपर पहुंच गए हैं। इसमें लिखा है कि एक लेपालक मरहूम खान बहादुर की दौलत अस्पताल बनाने के नाम पर लुटा रही है। हम शक्ल है हमारी, बस अगर वजाहतुल्लाह खान को ये खुशफहमी है कि खान बहादुर की जायदाद की वो वारिस हैं, तो उन्हें नाउम्मीद होना पड़ेगा। काश तुम हमारे साथ होते इस वक्त। नाजरीन, हमारे बीच मौजूद हैं फौजिया खान, जो कि मशहूर समाजी कारकुन मरहूम ज़फ़रुल्लाह खां की बेटी है। आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। हमें खुशी है कि हमारे मरहूम वालिद की ख्वाहिश पर गरीबों के लिए बनाए जा रहे अस्पताल का संगे बुनियाद हमारे वालिद के अजीज दोस्त जनाब राज नारायण जी के दस्ते मुबारक से रखवाया गया है। हमारा आप सभी से वादा है कि हमारे वालिद के बकाया कामों को हम पाए तकमील तक जरूर पहुंचाएंगे। इस गांव के बुजुर्गों, बहनों और बच्चों, हमारे मरहूम वालिद खान बहादुर ज़फ़रुल्लाह खां की हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि वो जरूरतमंदों की हर तरह से इमदाद करें। उनकी बेटी होने के नाते हम भी यही कोशिश करते हैं कि उनके नक्शे कदम पर चलें और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करें। इसीलिए आज हम गांव के बुजुर्गों के लिए कंबल लाए हैं जो उनमें तकसीम किए जाएंगे। भूरे मियां, आप आदमियों से कहकर कंबल बंटवाने का काम शुरू करवा दीजिए। जी, गाड़ी से कंबल निकलवा कर मैं अभी तकसीम करा देता हूँ। और हाँ, शायद खाना भी तैयार हो गया है, तो आप चौपाल में खाना लगवा दीजिए और सारे गांव वालों को खाने की दावत दे दीजिए। जी, बहुत बेहतर। अरे अरे, इस बच्चे को कोई बचाओ! आग! बच्चे का क्या हाल है? उसे तो
फर्स्ट एड देकर घर भेज दिया था। उसके माँ बाप आए थे आपका शुक्रिया अदा करने। अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया। पता नहीं हमारे चेहरे का क्या हाल होगा, किसी को चेहरा दिखाने लायक रहेगा भी या नहीं। राजनारायण जी ने डॉक्टर से बात की थी। आंखों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंशाल्लाह चेहरे के जख्म भी भर जाएंगे। जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जान पे दाग तो लग ही गया। बात तो सच है, ये दाग तो धोया भी नहीं जा सकता। जवानी के चेहरे पर दाग कलंक से भी बदतर होता है। रशीद की मोहब्बत भी इस दाग पर प्यार का मरहम नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती। रशीद, मुझे तुमसे दूर जाना ही होगा। और वैसे भी प्यार करने वाले कभी दिल से जुदा नहीं होते। पतझड़ का मौसम जल्द गुजर जाएगा और फिर हमारे आंगन में कभी ना खत्म होने वाला मौसम बहार आ जाएगा। अच्छा किया बेटी जो तुम यहाँ आ गई। होने को कोई नहीं टाल सकता। हमको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी जान बच गई। बेटा, ये कब तक अपना चेहरा दुनिया वालों से यूं छुपाती रहोगी? इस चेहरे को लेकर हम दुनिया वालों के सामने नहीं जा सकते अंकल। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं बच्चे। हम भी तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान रहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों किया। क्या नेकी करने वालों को यही सिला मिलता है? हमारा चेहरा ही बिगड़ा है अंकल, दिल तो नहीं। हमने आपके सामने बाबा से एक वादा किया था कि हम उनके सारे अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। बस अब वही वादा पूरा करना है। ईश्वर आपको और हौसला दे बच्चे। हम डिसेबल नहीं है अंकल, बस हमारा चेहरा बिगड़ा है। हम पर्दे में रहकर वो सारे काम कर सकते हैं जो पर्दे में रहे बगैर करते थे। हमने इसकी प्लानिंग भी कर ली है। वो क्या? नौकरानी पर इतना भरोसा? शमा नौकरानी नहीं अंकल, हमारी हमराज बन गई है। बस आप कुलसूम बाजी, भूरा मियाँ और मुनीम जी को समझा दीजिएगा। इस प्लानिंग में हम अकेले नहीं,
राजुल चौधरी भी हमारी हमनवा और मददगार हैं। शमा हमारी हमशक्ल है तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो ठीक है, यूं ही सही, हम बाकी सबको भी समझा देंगे। गरीबों के लिए लिहाफ, बिस्तर और खाने का सामान शमा ही लेकर जाएगी। वो हम मुनीम जी से कह देंगे कि सामान किस तरह तकसीम किया जाए। फौजिया खान, सुनकर मेरे कान पकड़। सड़क से उठाकर पाली हुई लड़की आज आसमान पर उड़ने लगी। आपने सही कहा हुजूर, जानबूझकर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको नजरअंदाज करके आपको नीचा दिखाया जा रहा है हुजूर। मैं समझा नहीं। देखिए हुजूर, इस इलाके के विधायक हैं आप, और अस्पताल की नींव रखे वो राजनारायण। अब भला किस खेत की मूली है वो? अब भला कौन जानता है राय बहादुर मुंशी गोपीनाथ के खानदान को और हमारे खानदान को? आप तो अपने खानदान की बात छोड़ ही दीजिए हुजूर, कम से कम आप विधायक तो हैं, और वो भी पार्टी के इकलौते। लेकिन हुजूर, मुझे एक बात का डर है। यार तुम डरते बहुत। अच्छा बताओ क्या डर है? कहीं ऐसा ना हो हुजूर कि अस्पताल बनाने की आड़ में आपके ऊपर दांव करने की तैयारी चल रही हो। आपने देखा था ना हुजूर, वो खाद फैक्ट्री वाली राजुल चौधरी जिससे आपका झगड़ा है हुजूर, कैसे आगे आगे थी। तुम ठीक कह रहे हो राधे, हम भी यही महसूस कर रहे थे। लेकिन हुजूर, आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। बस हुजूर के हाथ में 2-4 सूखे हुए फूलों का गुलदस्ता थमा दिया और डीएम के सामने बुत बनाकर खड़ा कर दिया। भला ऐसे भी कोई इज्जत अफजाई होती है हुजूर? राधे तुम फिक्र मत करो, हमारा नाम है विधायक रामपाल। हम पानी कभी सर से ऊंचा नहीं होने देते। हमारे हुजूर ना दूसरों की तारीफ सुन सकते हैं और ना पर राधे भी बेचारा क्या कर सकता है। राधे 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 राधे। कितनी सिंपल, क्यूट और बोल्ड लड़की है। मरने के बाद कौन एहतराम करता है अपने माँ बाप की ख्वाहिशात का? सब ज़मीन जायदाद और माल दबाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इस लड़की से तो मिलने को जी चाह रहा है रशीद। बहुत बहादुर लड़की है। ओह, आई थिंक यू नो हर वेरी वेल। अब मैंने तो यूं ही कह दिया था। हाँ। क्यों झूठ बोलते हो यार? तुमने भी सुना होगा, इश्क और मुश्क कितना भी छुपाना चाहो छुप नहीं पाता। 100% ये वही लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो। याद होगा तुम्हें, उस दिन पार्क में बैठे इसी लड़की की याद में खोए हुए थे ना? शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कई कहानियां याद से आकर रह गई। फौजी अभी मुझसे मिलने आती है बेटा, उसे बताऊंगा कि रशीद आया था, बहुत खुश होगी। क्या पता काका, खुश होगी या उदास।
तू ऐसा क्यों सोच रहा है बेटा? काका, अब वो रजबपुर में रहने वाली फौजिया नहीं, वो खान बहादुर साहब की बेटी है। तू गलत सोच रहा है बेटा, वो बिल्कुल नहीं बदली, वो बहुत खुश होगी। अच्छा चल एक काम कर, जब तो अगली बार आए ना तो मेरे साथ चलना, ठीक है? अब बताओ, ये लड़की फौजिया खान वही लड़की है ना? है भी और नहीं भी। क्या मतलब? है भी और नहीं भी? अब उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। सुना है खान बहादुर जफरुल्लाह खान का कोई भतीजा इंग्लैंड में पढ़ता है। खान साहब फौजिया की शादी उससे कराना चाहते थे, लेकिन वो लड़का चाल चलन का अच्छा नहीं है। और अब पता नहीं फौजिया ने और खान साहब ने क्या तय किया होगा। सीरियस मैटर है। बट टू माई माइंड खान बहादुर साहब ने शादी के लिए फौजिया को मजबूर नहीं किया होगा। बिलीव मी, फौजिया तुमसे ही शादी करेगी। जो इकरार तालाब किनारे और बरगद की छांव में बैठकर किया जाता है, वो मरते दम तक कायम रहता है। कारों में घूमकर, मॉल में शॉपिंग करके, होटल में खाना खाके किए जाने वाला आई लव यू सब झूठा होता है। मैं इस बाजारी इश्क से घायल हो चुकी हूँ, लेकिन अब वक्त के भरम ने मेरे सारे जख्म भर दिए हैं। यू आर लकी माय डियर, बी होपफुल। फौजिया तुम्हें मिलेगी, मेरा दिल कहता है। फौजिया तुम्हारी है, तुम्हारी है। नमस्ते, मेरा नाम शकुंतला है। फौजिया जी हैं? जी हैं, अंदर अपने कमरे में हैं। आप बैठिए, हम उन्हें इत्तला करते हैं। जी। शमा बेटी। शमा नहीं, फौजिया। हाँ, फौजिया बेटी, वो शकुंतला जी आई हैं, शायद खान साहब की ताज़ियत करने। शकुंतला, खान बहादुर साहब क्या गए? सारी कोठी सुनसान हो गई। हाँ, समझ गई। रशीद वाली शकुंतला, जो रजबपुर के स्कूल में टीचर हैं। फौजिया इन्हें दीदी कहती हैं। हम मुलाकात करते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। तुम बैठिए दीदी। बहुत दिन बाद आई दीदी। रजबपुर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। और काका, उनका क्या हाल है? काका भी ठीक है। ये तो फौजिया ही है। क्या बात है दीदी, आप कुछ परेशान हैं? रशीद तो खैरियत से है ना? अब तो उसे डिग्री भी मिल जानी चाहिए। हाँ,
अगले महीने मिल जाएगी। बहुत मेहनत की है रशीद ने। कितनी दूर हम दोनों पैदल जाया करते थे पढ़ने। क्या ये वही फौजिया है? बताइए ना दीदी, क्यों चुप हैं आप? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग पर लखनऊ चली गई थी। वापस आई तो पता चला खान बहादुर साहब का इंतकाल हो गया है। शायद रशीद को भी मालूम नहीं। रशीद को मालूम है दीदी, उसका खत आया था। अफसोस जाहिर किया था उसने बाबा के इंतकाल पर। खान बहादुर साहब के इंतकाल के बाद बड़ी तन्हाई महसूस कर रही होंगी। रशीद ने भी यही बात लिखी थी। शायद इस तन्हाई को ही साथी बनाकर जीना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कैसे बताऊं? आप जो समझ रही हैं, मैं वो नहीं हूं। फौजिया तुम्हारे लायक नहीं रही रशीद। खान साहब के इंतकाल की खबर मिली। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और तुम्हें सब्र अता करे। बहुत उदास होगी तुम। कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए हाजिर नहीं हो सकता। माफ़ कर देना मुझे। आपने याद किया मैडम? मैडम नहीं, फौजिया कहिए। क्या कहिए? फौजिया, आओ बैठो। बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने, शाबाश। थैंक यू। थैंक यू फौजिया जी। अब वजाहतुल्लाह खान के सामने भी ऐसे ही एक्टिंग करना। कुछ तो हम तुम्हें बता चुके हैं, कुछ और भी बताएंगे उसके बारे में। जी, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज रात यहीं ठहरना तुम। क्या वो आने वाले हैं? किसी भी दिन, किसी भी वक्त आ सकता है। बलाए नागहानी है, क्या पता कब नाजिल हो जाए। और हाँ, वो सीधा कोठी में भी आ सकता है और अपने घर भी जा सकता है। तुम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना। बात बात में झगड़ा करेगा, लेकिन तुम बहुत सब्र से पेश आना। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हमें उम्मीद है तुम ऐसा ही करोगी। का सूरज ढलने पर सीरत की ये शान पूरे कर देती है सारे ख्वाबों के अरमान। कौन बने अरमानों की दौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। आपको हमें बताने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अंकल, वो आपके घर लड़की कौन है जिसका चेहरा थोड़ा... तब तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये इस फैक्ट्री के मालिक हैं। क्या हुआ बूढ़े मियाँ? गंदा पड़ा है टॉयलेट। मेरी नौकरी लग गई।